और कैसे हैं बच्चों? आज हम लोग जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने 8.2 तक की एक्सरसाइज कर लिया था एनसीईआरटी से। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से करेंगे, जो कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पे रहेगा। और आइडेंटिटीज को बनाने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें को ध्यान में रखना होगा बच्चों। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या क्या वो बातें हैं और क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बहुत सारे फार्मूले करवाए थे, वो फार्मूले भी आपको एक बार देख लेना है। और साथ ही साथ कुछ नए फार्मूले भी आप यहाँ पे हम आपको करवाएंगे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है ताकि हम इसे और बेहतर से कर पाए। ठीक है बच्चों? तो देखिए हमने आपको आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ फार्मूले, जैसे कि बेसिक फार्मूला हमने समझाया था, आपको याद भी होगा। हमने कहा था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको जो फार्मूले वाले बताए थे वहां पे हमने ट्राई करके भी बताया था। तो यहाँ से देखो, अगर हमें साइन स्क्वायर पूछा जाए तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे। अगर सिर्फ साइन थीटा पूछा जाए तो स्क्वायर इधर आ जाए, बराबर के इक्वल की उस साइड आते हैं तो ये रूट अंडर हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर के इक्वल आएंगे। वहीं अगर आपसे सिर्फ कॉस थीटा पूछा जाए तो ये रूट अंडर 1 माइनस में साइन स्क्वायर के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? सिमिलरली अगर आपसे इन दोनों से रिलेटेड एक बात और भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा था और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि एक बार 1 प्लस में कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस में कॉस थीटा। तो ये भी आपका साइन स्क्वायर के इक्वल होंगे। ठीक है? और अगर ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है कि साइन थीटा बाई 1 प्लस में कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है? इसी तरह से बहुत सारे रिजल्ट बनेंगे, आपको अपने से बनाना है रिजल्ट जहां तक भी आप बना पाए। ठीक है? और इसी के साथ साथ हमने एक दो और भी फार्मूले पे चर्चा किया था, जो tan cos से रिलेटेड थे, sec cosec से रिलेटेड थे। उस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी कि sec स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएंगे और sec थीटा जो है वो रूट अंडर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली हमने आपको समझाया था कि अगर सिर्फ यहाँ से tan पूछा जाए आपसे तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा हो जाएंगे हमारे रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों? और यहाँ से भी एक केस बनता है, जैसे ये sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा को ऐसे आप लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इसके बराबर 1। यहाँ से आप कह सकते हो कि sec थीटा प्लस tan थीटा जो होगा वो 1 बाई sec थीटा माइनस में tan थीटा के इक्वल होंगे। और सिमिलरली इसका ठीक अपोजिट sec थीटा माइनस में tan थीटा जो होगा सो आपको 1 बाई sec थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। उसके अलावा जैसे मैंने sec के साथ किया, cosec के साथ भी हमने फार्मूला आपको बताया था। तो cosec के लिए भी हम फार्मूले देखे थे, उसे भी एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला बेस पे है, जितना फार्मूला आप करोगे उतना बेस्ट रहेगा। ठीक है? तो हम यहाँ पर cosec के लिए भी फार्मूले बताए थे, जैसे मैंने कहा था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। अगर यहाँ से cosec थीटा पूछा जाए आपसे, cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा तो कहोगे 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। और सिर्फ cosec पूछा जाए कि cosec थीटा क्या होगा तो ये हो जाएंगे रूट अंडर 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आपसे अगर cot के बारे में पूछा जाए cot स्क्वायर थीटा क्या होगा तो कहोगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और cot थीटा क्या होगा तो आप कहोगे रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है बच्चों? और यहाँ से भी सेम केस बनेगा जैसे हमने sec के लिए बनाया है। यहाँ से भी आपसे बनता है cosec, जैसे ये cosec स्क्वायर माइनस में cot स्क्वायर है तो यहाँ पर भी a प्लस में b, a माइनस में b वाला फंडा दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि cosec थीटा प्लस में cot थीटा
और कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा जो है 1 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से भी आप कह सकते हो कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा जो है सो 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा के इक्वल है, या कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा जो है सो 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये हालांकि फार्मूला हमने फार्मूले वाले जब हमने क्लास लिया था फर्स्ट क्लास वहां पे हमने करवाया था। एक बार फिर से हमने इसको रिवाइज कर लिया ताकि हमें अंदर जब भी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो किसी भी तरह का डाउट ना रहे। इसके अलावा कुछ और भी आइडेंटिटीज है जिसको आपको समझना है। चलिए एक एक करके और भी देखते हैं किस तरह के प्रॉब्लम है। अब जो हम फार्मूला करने जा रहे हैं बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आपने इसको कर लिया तो समझो ट्रिग्नोमेट्री आपके बस में, क्योंकि यहीं से समझिए कि सारे फार्मूला जो है एक जगह एक ही पेज में आपको इकट्ठा होकर मिल जाएगा। और इसे हम याद करने से बढ़िया आपको कहेंगे कि आप इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया ना तो समझो कि भाई बेड़ा पार है मेरा। तो चलिए करते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या बताया कि भाई ये जो साइन थीटा है उसको हम कॉस के टर्म में कैसे लिखेंगे, साइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, टेन के टर्म में कैसे लिखेंगे, कॉट में कैसे लिखेंगे, सेक में कैसे लिखेंगे, कॉसेक में कैसे लिखेंगे, बस इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो साइन थीटा को तो साइन के टर्म में साइन नहीं लिखते, ये तो क्लियर है भाई। ठीक, और साइन का अपोजिट क्या था, कॉसेक था, तो हम कॉसेक को भी भर लेते हैं। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक को भी हम भर लेते हैं, ये 1 बाय कॉसेक हो जाएगा। साइन थीटा को आप 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमने पीछे देखा कि साइन को कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ कॉस वाला है कॉलम, इसे भी हम भर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि साइन को कॉस को हम लोग ऐसे लिखते हैं रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर की इक्वल आता है। ठीक है, फिर बच गया हमारे पास कॉट और सेक। ठीक है, तो सेक जो होता है सो आपको याद होगा कि सेक कॉस का अपोजिट होता था। ठीक है, सेक कॉस के अपोजिट होते थे, और हमें साइन को लिखना है भाई सेक के फॉर्म में, साइन को लिखना है टेन के फॉर्म में, साइन को लिखना है कॉट के फॉर्म में। ये कैसे होगा भाई, तो देखो बड़ा ही आसान है। टेन को आप ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस में टेन स्क्वायर क्या होता है, ये 1 प्लस में टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, रूट से निकालोगे तो सेक थीटा, और टेन बाय सेक क्या होता है, टेन बाय सेक साइन थीटा होता है। ठीक है, सेम कॉट के साथ क्या होगा भाई, कॉट को कैसे लिख सकते हैं, तो कॉट में लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, टेन मिलेगा, और 1 बाय टेन क्या होता है भाई, कॉट होता है। ठीक है, तो हमें साइन थीटा को कॉट के फॉर्म में 1 बाय 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर आपको बच गया सेक बच गया, तो सेक में हम कैसे लिखेंगे भाई, देखो से हम लोग पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 ये कॉसेक स्क्वायर देगा। ठीक है, और जब कॉसेक स्क्वायर को आप सेक से डिवाइड करोगे फिर आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले आप लिखने की याद करने के बजाय इसको सीखने की कोशिश करिए कि ये आखिर आ कैसे रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं कॉस के साथ। अब देखो कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस को कॉस के फॉर्म में सिर्फ कॉस लिख दो आप, कॉस का अपोजिट कौन था, सेक था, तो यहाँ आप 1 बाय सेक लिख दो। ठीक है, बाकी की कौन बच गई, कॉसेक बच गए हैं, टेन बच गई, कॉट बच गए हैं। ठीक है, चलिए इसको भी भर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ देखिए अब अगर हमें टेन भरना हो तो टेन थीटा कैसे भरेंगे आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 हमको पता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, सेक का रूट सेक होंगे, 1 बाय सेक क्या आएगा आपका कॉस आ जाएंगे, 1 बाय सेक क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। अगर कॉट के फॉर्म में लिखना हो तो कॉट को कैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कॉट थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा में क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और कॉट बाय टेन क्या हो जाएंगे, कॉस हो जाएंगे। अब बच गया हमारे पास कॉसेक, कॉसेक हमको पता है कि साइन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये रूट में रहेगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, जो कि हमें सेक स्क्वायर देगा। सेक का रूट से निकालोगे तो सेक थीटा, सेक बाई कॉस क्या मिलेगा, कॉसेक मिलेगा। ठीक है, अब बच गया tan। चलिए tan के पास आते हैं, तो tan को tan के फॉर्म में tan ही लिखोगे आप कॉट को लिख सकते हो 1/tan। ठीक है बच्चों, अब फिर tan का हमने सेक के फॉर्म में लिखना है, तो ये हमें पता है कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये tan स्क्वायर आएंगे, फिर tan का रूट निकालोगे तब tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर बच गया आपके पास cos sin और cosec। चलिए इसमें दिखते हैं कैसे लिखेंगे। तो tan को हमको पता है कि tan थीटा sin बाय cos होता है, तो sin के फॉर्म में ऊपर तो sin ही रहेगा। अब cos को sin के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर cos के फॉर्म में, तो cos के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि ये ऊपर में sin होगा, तो sin के जगह पे आप लिख सकते हो रूट अंडर 1 माइनस में cos स्क्वायर और नीचे में cos थीटा। एक बात कैसे समझिए कि sin को cos से डिवाइड करेंगे तो tan आएगा। ठीक है, अब यहाँ से cosec में कैसे लिखेंगे, यहाँ से भी cosec, सॉरी यहाँ पे cosec होता cosec थीटा। हाँ यहाँ से भी देखिए cosec cosec कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग बाकी की जो वैल्यू है cot और sec और cosec, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। ठीक है, तो cot को हम cot के फॉर्म में तो cot ही लिख लेंगे, और tan को हम लिख सकते हैं 1 बाय cot थीटा, सॉरी tan को cot के फॉर्म में कैसे लिखना है भाई, 1 बाय tan थीटा। ठीक है, 1 बाय tan cot होते हैं। फिर cot किसके रिलेटिव थे, आपको याद होगा cosec के साथ इसका रिलेशन था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 जो है वो cot स्क्वायर हमको मिलता था, तो रूट में लगा दो आप। ठीक है, और देखो cot क्या होता है, sin के फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो cos बाय sin cot आते हैं, तो cos की वैल्यू हमने क्या लिखा है, रूट अंडर 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा की वैल्यू sin थीटा। ठीक है, यही अगर cos में आपको लिखना हो तो फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस में, अच्छा यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, cos बाय sin लिखते हैं, तो cos की वैल्यू तो cos ही रखो आप, cos थीटा, नीचे आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि नीचे मुझे साइन चाहिए। सिमिलरली सेक वाले में आ जाओ आप, तो सेक में कैसे लिखोगे आप, तो एक्चुअली में क्या था, cos बाय sin होते हैं हमारा cot, तो cos के जगह पर क्या है 1 बाय सेक है, 1 बाय सेक को रूट अंडर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बाय सेक से डिवाइड करेंगे, तो सेक से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, आते हैं फिर अगले फार्मूले की तरफ, सेक थीटा को देखो, सेक को हम सेक के फॉर्म में सेक ही लिखेंगे, और सेक का tan के साथ रिलेशन था, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमको पता है सेक cos के अपोजिट होते हैं, तो cos में भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 1 बाय cos थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक को साइन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, सेक को साइन के फॉर्म में आपको लिखना है, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos होता है, तो 1 cos के जगह पे हमारे पास क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लिखना है कॉट और सेक, सेक तो हमने लिख लिया था कॉसेक में, कॉट क्या होता है भाई, कॉट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं आप रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा। ठीक है, अब बच गई कॉसेक, कॉसेक में कैसे लिखोगे आप, तो लिख सकते हो कॉसेक थीटा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है बच्चों, लास्ट के कॉसेक वाले आपका रह गया है, अब कॉसेक को हमको बस लिखना है। ठीक है, तो कॉसेक को तो कॉसेक के फॉर्म में कॉसेक ही होगा। ठीक है, और कॉसेक किसका भाई था, साइन का भाई था, तो हम साइन में यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाय साइन। फिर कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो कॉस के फॉर्म में आप लिख सकते हो 1 बाय साइन की जगह पे 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan के फॉर्म में क्या लिखोगे, तो tan के फॉर्म में लिखोगे रूट अंडर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा। ठीक है बच्चों, कॉट में क्या लिखोगे, कॉट और कॉसेक का तो रिलेशन था आपको याद होगा, रूट अंडर वन प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, बच गए सेक थीटा, तो सेक को आप लिख सकते हो सेक थीटा अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वन। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट जो चार्ट है, ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं फार्मूले का लिस्ट, इसे आप अच्छी से एक बार नोट कर लेना। मैं इसका फुल आपको एक बार पूरी इस इमेज को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये आगे की जो फार्मूले आपके जो अगला एक्सरसाइज हम बनाने वाले हैं 23 वहां पे जब भी ये काम आए तो आप इस फार्मूले को लगा पाए। ठीक है बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो लीजिए। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ